वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। नमस्कार साथियों, सरकार ने आपको लूटने का एक और बहुत ही बेहतरीन सा नया तरीका ढूंढ लिया है। सरकार आपको आराम से बैठने नहीं दे सकती। अभी अभी मैं नगर निगम से होकर आ रहा हूँ और ये देखिए वहाँ से अपने हाउस टैक्स की रसीद निकलवा के लाया हूँ और वहाँ पर क्या हाल चल रहा था आप ये देखिए। लोग बाग अपना काम धंधा छोड़कर वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं बैठ के। और ये सिर्फ यही नहीं, देश के हर कोने में यही हालत है। हर कोई हर जगह प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट कर रहा है सरकार के खिलाफ, किसी ना किसी उनकी नीतियों के खिलाफ। सरकार एक भी मौका नहीं छोड़ती जिसमें आपको लूटने का कोई नया प्लान या कोई नई रणनीति वो ना बनाए। तो अब ऐसे ही एक नई रणनीति सरकार ने खोज ली है, हाउस टैक्स बढ़ाकर। अगर आप अभी 2,000 रुपये हाउस टैक्स देते थे तो अब आपको 3 से 4 गुना, 4 या 5 या 6,000 रुपये आपको हाउस टैक्स आपका बढ़ के आएगा। अगर 2 देते थे तो 6 आएगा, 1 देते थे तो 3.5 आएगा, 3.25 या 3.5 के बीच में। तो नए नए तरीके सरकार ढूंढ के लाती है। अभी मैं नगर निगम गया गाजियाबाद के और वहाँ पर लोग दबाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाथ में काली पट्टी बांधकर, सरकार के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। और सरकार के लॉजिक इसके पीछे बिल्कुल ही वाहियात है। सरकार के लॉजिक सुनिए, सरकार का लॉजिक है नई वैल्यूएशन प्रणाली, रीअसेसमेंट। सरकार, नगर निगम समय समय पर संपत्ति की नई वैल्यू तय करती है, ये बात हमको पता है। और जिस वजह से वो 5 से 10% टैक्स बढ़ाते हैं, ये बात हमको समझ में आती है। ये लॉजिकली समझ भी आती है चीज़ कि भाई 5 से 10% टैक्स बढ़े तो ठीक है, चलो झेल सकता है आदमी। पर इस बार 18 से 20% टैक्स जनता के बढ़ा दिए गए, बिना उनसे पूछे, बिना उन्हें बताए, बस बढ़ा दिए। इस बार जब लोगों के हाउस टैक्स नहीं आए तो लोगों ने प्रतिक्रिया शुरू करी। और जब उन्हें पता लगा कि इस बार हाउस टैक्स नहीं आएंगे, आपको ऑनलाइन ही चेक करना पड़ेगा, तो लोगों ने ऑनलाइन चेक करे जिनके पास डिटेल्स थी। जिनके पास डिटेल्स नहीं थी, क्योंकि कई बार नाम से नहीं निकलता है, जिनके पास डिटेल्स थी, पिन कोड वगैरह थे उनके, उन्होंने तो डिटेल से निकलवा लिया। और जब उन्होंने देखा तो उनकी आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस बार हाउस टैक्स 3 से 4 गुना बढ़ के आया है। हाउस टैक्स सबसे ले रहा है, सीवर टैक्स सबसे ले रहा है और वाटर टैक्स सबसे ले रहा है। किसको दे रहा है बताओ? जग आते हैं पानी के जग खरीद के पानी पीते हैं। शौचालय जाओ, उसे पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पे। सरकार का दूसरा लॉजिक है राजस्व बढ़ाने की जरूरत। नगर निगम को सड़क, सफाई, पानी, स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं के लिए पैसा चाहिए होता है, तो इस वजह से अक्सर फंड की कमी होने पर टैक्स बढ़ाया जाता है, सरकार का ये कहना है। अभी मैं नीचे उतर के जाऊंगा तो मेरे को 50 शिविर बहते हुए मिलेंगे जिनका पानी गटर से निकल कर सड़क तक आ गया है, और उसकी कंप्लेंट दुनिया भर के लोग डेली डालते हैं, पर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी रहती है सोसाइटी में। अगर आप घुसोगे, अगर 10 स्ट्रीट लाइट है तो उसके अंदर से 2 या 3 हमेशा खराब रहती हैं, और ठीक करने वाला आता है कभी महीनों सालों में, कभी एक बार आता है, और वो भी ऐसा ठीक करके जाता है कि वो फिर 10 दिन बाद फिर वैसी हो जाती हैं। स्ट्रीट लाइट कितने साल पुरानी लगी हुई हैं, आज तक उनके बल्ब चेंज नहीं हुए हैं। तीसरा लॉजिक सुनिए, डिजिटल सर्वे और नई प्रॉपर्टी की पहचान। बोल रहे हैं कि अब जीआईएस मैपिंग और डिजिटल सर्वे में कई ऐसी प्रॉपर्टी पकड़ी गई हैं जो पहले टैक्स नेट में नहीं थी या टैक्स कम दे रही थी। तो भाई बढ़ाना था तो 5 से 10% बढ़ाते ना, एकदम 20% कौन बढ़ाता है, एकदम 3 से 4 गुना कौन बढ़ाता है? ये कहाँ का लॉजिक है मेरे को नहीं पता। इसके लिए नई दर लागू हुई है और पुरानी छूट खत्म हो गई है। चलो जी, फोर्थ लॉजिक सुनते हैं इनका, स्टेट सेंट्रल गाइडलाइंस। कभी कभी राज्य सरकार या केंद्र की योजनाओं से, जैसे स्मार्ट सिटी आदि के तहत, नगर निगमों को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए निर्देश दिया जाता है। ओवरऑल ये कह रहे हैं कि नगर निगम का हमने रेवेन्यू बढ़ाया, नगर निगम को ज़्यादा पैसे चाहिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। ये बनी है स्मार्ट सिटी, जहां लोग सड़क पर अपना काम धंधा छोड़कर लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये है इनकी स्मार्ट सिटी। दोहरी नीति ये है कि निगम के अधिकारी कहते हैं कि किराया जमा करो, और मेयर हमारी जो माननीय है वो कहती है कि किराया आराम से बढ़ाओ, भाव टैक्स बढ़ाओ, नहीं बढ़ाएगा, आराम से जमा कीजिए। लेकिन पब्लिक भ्रमित है, क्या करें? इन भाई साहब का कहना है कि गाजियाबाद की मेयर बिल्कुल भी सही तरीके से कुछ भी नहीं बता रही कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। 31 मार्च लास्ट डेट है हाउस टैक्स जमा करने की, और 31 मार्च के बाद पेनल्टी लगेगी। और गाजियाबाद की मेयर बोल रही है कि 10 अप्रैल तक रुक जाओ, देखते हैं उसके बाद क्या होएगा। अगर 31 मार्च तक हाउस टैक्स नहीं जमा करें तो पेनल्टी भरो, क्योंकि होने वाला कुछ नहीं है, 1 भी रुपया सरकार अब कम करने वाली नहीं है। इसलिए 31 मार्च तक का टाइम है भाइयों, अपना हाउस टैक्स भर दो
आपके लिए फायदेमंद होगा। 5वीं सुन लेते हैं इनकी। 5वीं क्या इनका लॉजिक है, छूट रिबेट खत्म होना। पहले अगर आपको कोई छूट मिल रही थी जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड या सीनियर सिटीजन या टाइमली पेमेंट, अब वो हट गई है या तो कम हो गई है, तो टैक्स बढ़ गया है। मतलब अब सीनियर सिटीजनों को भी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। सीनियर सिटीजनों से भी अब ये लोग काम करवाएंगे, उनसे मजदूरी करने पर उनको मजबूर करेंगे। इनका कहना है कि जिस घर को आपने पैसे देके खरीदा है उसकी आप 10 गुना ज़्यादा हाउस टैक्स दोगे, मजदूरी करो जाकर, और नीचे आपके नाले बहेंगे, लाइट आपके घर के आएगी नहीं, पर टैक्स आपको पूरा देना पड़ेगा। जिसके अंदर से वाटर टैक्स ये अंधाधुंध काटते हैं, पानी आता नहीं है। अब आप एक मेरे को बात बताइए, यहाँ पर सोसाइटी में खासकर गाजियाबाद में पिछले 10 सालों से हम सुन रहे हैं कि गंगा जल का पानी आएगा। गंगा जल का पानी आज तक नहीं आया। बोलते हैं कि हमने पाइप बिछा दिए हैं, पता नहीं कहाँ बिछा दिए हैं, कब आएगा हमें नहीं पता। पिछले 10-15 साल से हम लगातार सुनते आ रहे हैं, जिसकी भी सरकार आती है वही बोलता है कि अब गंगा जल आने वाला नहीं आया। सोसाइटी की ट्यूबवेल्स हर समय खराब रहती हैं, हर समय खराब रहती हैं। 24 घंटे उनका मोटर खराब रहता है, कभी नया बनता है। अभी हमारी सोसाइटी में 10 जगह ट्यूबवेल खुद चुकी हैं और 10 जगह से पानी निकालने की कोशिश करिए, कोई भी ट्यूबवेल 1-2 साल से ज़्यादा नहीं चलती। फिर दोबारा आ जाते हैं खुदाई करने और पूरा पार्क खोद के घेर देते हैं, पूरा ऐसी तैसी करके घेर देते हैं। जीडीए की सोसाइटियों में घास लगे हुए सालों साल हो जाते हैं, सिर्फ एक बार 2-3 बेंच लाकर बिछा देते हैं और बस हो गया काम। झूले नहीं लगते, कुछ नहीं लगता। और नगर निगम बोल रही है कि हमें हैवी अमाउंट चाहिए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। पार्क खुदे पड़े हैं, पार्कों की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, पर इनको स्मार्ट सिटी पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता कि कौन सी स्मार्ट सिटी बन रही है। ये बोल रहे हैं कि आपके हाउस की वैल्यू बढ़ा दी गई है, उस वजह से ये हुआ है। हमें नहीं पता हाउस की वैल्यू कहाँ बढ़ी है, कहाँ नहीं बढ़ी, कोई जानकारी किसी के पास कोई भी जानकारी नहीं है। इन्होंने ये कहाँ जानकारी पब्लिक करी है कि आपके हाउस की टैक्स की वैल्यू, आपके हाउस की वैल्यू कितनी हो गई है, कितनी नहीं, ये कहाँ इन्होंने पब्लिकली बताई है ये चीज़? किसी को भी कुछ नहीं पता, किसी को भी कुछ नहीं पता। और जो इतनी जनता प्रोटेस्ट कर रही है बैठ के, उनकी सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। स्मार्ट सिटी प्लस अर्बन अपग्रेड का दबाव। सरकार चाहती है बेहतर रोड हो, ड्रेनेज सिस्टम्स हो, लाइटनिंग हो, डिजिटल सर्विस हो। इसके लिए लोकल बॉडी को खुद पैसा जनरेट करना पड़ता है। मतलब लॉजिक देखिए आप, अभी मैं सड़क पे अगर जाऊं, मेरे घर से 500 मीटर की दूरी पर हाईवे बना रखा है, सड़क की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, बिल्कुल सड़क खुदी पड़ी है, बुरी हालत हुई पड़ी है उस सड़क की। वो हाईवे है और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं उसके अंदर, अगर टायर घुस जाए स्कूटी बाइक का तो अब चलाने लायक नहीं रहेगी स्कूटी बाइक दोबारा। ऐसे गड्ढे हो रखे हैं। उसके लिए ये बोल रहे हैं कि लोकल बॉडी को खुद पैसा जनरेट करना पड़ेगा बेहतर रोड्स के लिए। अब इसके पीछे ये लॉजिक है भाई, सरकार आपको लूटने का एक भी मौका तो छोड़ेगी नहीं। और ये अभी मैं रसीद निकलवा के लाया हूँ भाई, 31 मार्च तक का आपके पास टाइम है। आप एक काम करो, आप भरी दो, वरना बाद में पेनल्टी के पैसे भी सरकार नहीं छोड़ेगी। आपको टैक्स लगाकर, पेनल्टी लगाकर आपसे और ज़्यादा पैसे लूटेगी। भाई मैंने आपको दोनों लॉजिक दे दिए, सरकार की लूट का भी और सरकार का जो इस पे जो ये सरकार अपना पक्ष रख रही है, ये 5-6 पॉइंट्स बताकर कि ये रीज़न है जिसकी वजह से टैक्स बढ़ाया गया है। ये अगर आपको ठीक लगा या आपको ठीक नहीं लगा, ये चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सरकार का ये फैसला अच्छा है, हमारी बेहतरी के लिए है या हमारी बेहतरी के लिए नहीं है। मेरा क्या मानना था वो मैंने आपको बताया कि अगर बढ़ाना था तो 5 से 10% बढ़ाते तो लोगों की जेब पर इतना फ़र्क भी ना पड़ता, पर एकदम 18 से 20% बढ़ाना ये इलॉजिकल चीज़ लग रही है। वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। यूट्यूब मेरी वीडियो रोकता है, आप वीडियो को लाइक करेंगे तभी वो आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।